इस समय सोशल मीडिया पर एक ऐसा बयान वायरल हो रहा है जो न सिर्फ धार्मिक आस्था को झकझोर दे बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को भी हिला दे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वे कहते सुनाई दे रहे हैं, भगवान राम मुसलमान थे, न कि हिंदू। ये शब्द जैसे आग की तरह फैल गए, क्योंकि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के लिए मर्यादा और धर्म के प्रतीक है। भाजपा ने इसे हिंदू भावनाओं पर सीधा हमला बताया, जबकि मदन मित्रा ने इसे एडिटेड और एआई जनरेटेड कहा। ये विवाद 2026 के बंगाल चुनाव से ठीक पहले आया है, जहां धार्मिक विभाजन पहले से ही बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में हम भगवान राम के इतिहास को याद करेंगे और मदन मित्रा का ये बयान कितना सही और कितना गलत है आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आस्था और एकता की परीक्षा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बता देते हैं। दरअसल 18-19 दिसंबर 2025 को भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक 35 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें टीएमसी विधायक मदन मित्रा एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे हैं कि भगवान राम मुसलमान हैं, हिंदू नहीं। राम का कोई टाइटल नहीं था। भंडारी ने इसे टीएमसी की हिंदू विरोधी मानसिकता का सबूत बताया और कहा कि ये बंगाली परंपराओं का मजाक उड़ाना है। उन्होंने ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए। जब ममता चुप रहती है तो साफ है कि ये अपमान उनकी मंजूरी से हो रहा है। मदन मित्रा, जो कमरहाटी से 2 बार विधायक हैं, उन्होंने गुरुवार को इसका बचाव किया। उन्होंने कहा, ये वीडियो 2024 का है, एडिटेड और एआई से बनाया गया है। पूरा वीडियो देखे तो पता चलेगा, मैंने राम को धर्म से ऊपर बताया था, ना कि मुसलमान। राम का कोई सरनेम नहीं था। ये बीजेपी की हिंदू धर्म की खोखली सोच को उजागर करने के लिए कहा था। उनके करीबी सूत्रों ने भी कहा कि ये मनगढ़ंत है और असली मुद्दा ये था कि भगवान राम को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हम रामायण पढ़ चुके हैं, अयोध्या, लंका, सीतामढ़ी सब जानते हैं, लेकिन मदन मित्रा के बयान पर कमेंट करने लायक नहीं। ममता बनर्जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि बंगाल भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया, ये हमारी संस्कृति का अपमान है। अवैध बांग्लादेशियों को संदेश है कि टीएमसी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है। उन्होंने टीएमसी को मित्रा पर कार्रवाई करने की चुनौती दी। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अमित मालवीय और सीआर केसवान जैसे भाजपा नेता ने इसे तुष्टीकरण मानसिकता वाला बताया। रही बात भगवान राम की, तो भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे प्रिय अवतार है, विष्णु जी के 7वें रूप। रामायण महाकाव्य में उनकी पूरी कथा है, जो त्रेता युग की यानी कि लगभग 7000 से 10,000 साल पहले की बताई जाती है। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र राम का जन्म धर्म और मर्यादा के प्रतीक के रूप में हुआ। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, यानी जो कभी सीमा लांघते नहीं। राम का जीवन सबक सिखाता है, सत्य, धैर्य, परिवार और न्याय का। आज भी लोग कहते हैं, राम जैसा बनो। राम ने रावण को हराया, लेकिन उसे सम्मान दिया। ये क्षमा का पाठ है। आज दीपावली पर हम राम की लंका विजय मनाते हैं और अयोध्या का राम मंदिर उनकी भक्ति का केंद्र है। राम सिर्फ कहानी नहीं, जीवन दर्शन है, जो हर धर्म के लोगों को जोड़ते हैं। और इन जैसे नेता अपनी झूठी राजनीति के लिए भगवान को, अल्लाह को तक नहीं बख्शते। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो धर्म की राजनीति करते हैं। मदन मित्रा का ये बयान साफ तौर पर गलत है, क्योंकि ये भगवान राम की धार्मिक पहचान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जो हिंदू ग्रंथों से बिल्कुल उलट है। रामायण, पुराण और वेदों में राम को स्पष्ट हिंदू अवतार बताया गया है। वे अयोध्या के क्षत्रिय राजकुमार थे, हिंदू सामाजिक व्यवस्था का पालन करते थे, यज्ञ करते थे और देवताओं की पूजा करते थे। मुस्लिम धर्म तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुआ, जबकि राम का काल हजारों साल पुराना है। तो ऐतिहासिक रूप से भी ये बयान बेतुका और अपमानजनक लगता है। ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, जो राम को अपना भगवान मानते हैं, और धार्मिक उन्माद फैला सकता है। भाजपा इसे सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया अपमान है, जो वोट बैंक के लिए किया गया। अगर सच में वीडियो एडिटेड या एआई से बनाया गया है, जैसे मदन मित्रा का कहना है, तो बात को एक तरह से समझा जा सकता है। मतलब ये कि राम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। पुराने जमाने में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई बंटवारा नहीं था, इसीलिए ये कहना कि राम का कोई उपनाम नहीं था, उन्हें जाति धर्म से ऊपर बताने का प्रतीक हो सकता है। ये एकता का संदेश भी हो सकता है, जैसे गांधी जी कहते थे कि राम सबके हैं। लेकिन जो 35 सेकंड का वीडियो सामने आया है, उसमें ये बात साफ नहीं दिखती। बिना पूरे संदर्भ के ये बयान लोगों की आस्था पर हमला जैसा लगता है। इसीलिए
कुल मिलाकर ये बयान गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें न सही तथ्य रखे गए हैं और न लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा गया। अगर इरादा शांति का भी था तो गलत शब्दों की वजह से ये बयान राजनीति का हथियार बन गया। नेताओं को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, वरना समाज में लोगों के बीच में और ज्यादा बंटवारा बढ़ सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।